आरक्षण पर अमित शाह का कांग्रेस पर अटैक एक बार फिर से सामने आया। एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के समर्थन में बीजेपी है, ये अमित शाह का कहना है। एक बार फिर से दोहराया उन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आरक्षण का समर्थन किया है, ये अमित शाह की तरफ से कहा गया। क्या कुछ कहा गया आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी एक झूठ फैलाकर जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती हैं। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार सार्वजनिक भाषणों में स्पष्ट की। और इस बीच अमित शाह ने एक और बड़ी बात कही है, बड़ा बयान दिया है। मुस्लिम आरक्षण पर घेरा है कांग्रेस को। अमित शाह का अटैक सामने आया। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण में डाका डाला है, ये अमित शाह की तरफ से कहा गया। कांग्रेस ने मुस्लिमों को ओबीसी कोटे में आरक्षण दिया। धर्म आधारित आरक्षण संविधान के मुताबिक नहीं है। एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। सबसे पहले उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया। वो रिजर्वेशन के कारण ओबीसी का रिजर्वेशन कटा। उसके बाद में कर्नाटक में रातों रात कोई सर्वे के करे बगैर, पिछड़ापन तय करे बगैर सारे मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में डालकर उनके लिए 4% का कोटा रिजर्व कर दिया। इससे भी पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन कटा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक है और जब भी इन राज्यों में हमारे पास अधिकार आएगा, हम ये धर्म के आधार पर लादे गए आरक्षण को समाप्त कर कर एसटी, एससी और ओबीसी को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। और ये मुद्दा गर्माता जा रहा है। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर। कर्नाटक के रेवन्ना वीडियो मुद्दे पर अमित शाह ने भी बयान दिया। बीजेपी देश की मातृशक्ति के साथ है, अमित शाह का ये कहना है। कांग्रेस सरकार ने कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की? महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं है, ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, अमित शाह की तरफ से कहा गया। श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। हम जांच के पक्ष में है और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। आज शायद उनकी कोर कमेटी की मीटिंग है और कदम उठाए भी जाएंगे। इस प्रकार की घटनाओं को सार्वजनिक जीवन में, समाज में या निजी तौर पर कहीं पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अपर है और उसमें कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में
किसी स्तर पर नहीं है। हम महिला शक्ति के अपमान का, मातृशक्ति के अपमान का घोर निंदा करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टीवी9 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि विपक्ष के पास मुद्दों का अकाल है, मुद्दों की कमी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आरक्षण पर गुमराह कर रहा है विपक्ष। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। सर, कल आप लोगों ने शुरू से नारा दिया है 400 पार, लेकिन कल एक नया नारा दिया गया लखनऊ में 5 लाख पार। क्या किस तरीके का उत्साह था, हमने देखा? अरे ये तो कार्यकर्ताओं ने और जो जनता मौजूद थी रैली में, उन लोगों ने ये नारा दिया है, ये तो उनके हाथ में है। लखनऊ के लिए जो कुछ भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं अपनी भूमिका निभा सकता था, वो भूमिका मैंने निभाई है। फैसला तो हमारे लखनऊ की जनता के हाथ में है, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। अब लक्ष्य क्या होगा ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। सर, इंडिया गठबंधन लगातार आरक्षण के मुद्दे पर भी अब आप लोगों को घेरने की कोशिश कर रही है। भाजपा का स्टैंड जनता जानना चाहती है। अब सच्चाई यह है कि मुद्दों का अकाल है विपक्ष के पास, तो अनावश्यक इस प्रकार के अनर्गल आरोप चस्पा करके और देश की जनता को गुमराह करके वो समर्थन हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो कतई होने वाला नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था थी और आरक्षण की व्यवस्था रहेगी। प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, कोई भी नेता हो, कोई भी रैली कर रहा है तो उसपे ये कहा जा रहा है, जनता के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है कि संविधान को बदलने की बात बीजेपी कर रही है, इसीलिए 400 पार मांग रही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि संविधान बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। मैं विपक्ष से भी कहना चाहता हूं कि जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति करने की कोशिश न करें, मुद्दों के आधार पर वो राजनीति करें। मेरा एक विनम्र सुझाव है उन लोगों को। राहुल गांधी चाइना को लेकर हमेशा से घेरते नजर आए हैं, पाकिस्तान की भी बात करते आए हैं, उस पर क्या कहें? अब देखिए, उन लोगों के समय क्या हुआ है मैं उसको चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन देशवासियों को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सर, आखिरी सवाल, इस बार जो वोट सुरक्षित रहेंगी, दोनों चीज सुरक्षित हैं, भारत की सीमाएं और सुरक्षित रहेंगी। सर, इस बार जो वोट प्रतिशत है वो काफी कम होता जा रहा है, उसको लेकर हालांकि कई सारे काम भी किए जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या कारण है और इसका क्या कोई असर क्या भाजपा पे पड़ेगा? क्या नहीं, भाजपा के ऊपर इसका असर नहीं पड़ने वाला है। असर तो विपक्ष के ऊपर पड़ेगा। उनके मतदाताओं में ही हताशा, निराशा थोड़ी होगी, क्योंकि इन राजनीतिक पार्टियों ने अपने मतदाताओं को भी निराश किया है। उसके कारण थोड़ा सा जो पोल परसेंटेज है उसमें थोड़ी कमी आई। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, टीवी9 भारतवर्ष, लखनऊ। और आई खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते वक्त हो चला हमारे खास प्रोग्राम का दिल्ली डायलॉग का। आपको लेकर चलते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शाहदरा में अपने सहयोगी विपिन चौबे के पास। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दिल्ली डायलॉग में। इस वक्त हम आ चुके हैं इस दिल्ली डायलॉग के सफर को लेकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, और ये वो इलाका है जहां से लगातार 2 बार से बीजेपी जीत रही है, और इस बार के लोकसभा चुनाव में इकलौती ऐसी सीट है जहां पर अपने सांसद का बीजेपी ने टिकट नहीं काटा, इसलिए ये सीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मेरे साथ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता देखिए कितनी बड़ी तादाद में है, और ये तालियां बता रही हैं कि इस बार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वोटर्स में उत्साह कितना ज्यादा है। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, और ये बताइए दिल्ली वालों, आपके लिए विकास कोई मुद्दा है या नहीं है? है या नहीं है? मुद्दा है कि नहीं है? नहीं है। क्या मुद्दा है इस बार दिल्ली का? राष्ट्र है सर्वोपरि। राष्ट्र अब की बार 400 पार। क्या मुद्दा है? राष्ट्र हित में वोट है। कोई विकास हुआ है कि नहीं? विकास हुआ है। दिल्ली का विकास मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, सारे मुद्दे हैं, और आर्थिक जो विषमता बढ़ रही है ये मुद्दा है। अच्छा, मुद्दा है। ये कह रहे हैं विकास हुआ है कि नहीं हुआ? ये बताइए। बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ मनोज तिवारी ने कुछ किया है कि नहीं हुआ। अब उधर विकास हुआ। हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा किया। मैं कश्मीर से हूँ, हमारा धारा 370 हटा दिया उन्होंने, जिससे हमारे एलिजिबल हो गए वहाँ कोई भी मूवमेंट करने के लिए। अच्छा, ये कह रहे धारा 370। आप सभी से मेरा सवाल है, क्या धारा 370 कोई मुद्दा है दिल्ली के चुनाव में?
है कि नहीं? पहले इधर से दिखाइए, है कि नहीं है? बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा है मेरे लिए। कुछ नहीं है, भ्रष्टाचारी कुछ चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी चोर है, तभी तो जेल में। 14,000 करोड़ की योजनाएं मनोज तिवारी जी लाए। ये कह रहे हैं केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया। दिल्ली वाले क्या मानते हैं? भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ये सब भारतीय जनता पार्टी का आला कमाने की साजिश है। सब स्टेट बीजेपी की राजनीति चाल है ये, अपने आप को दिखाने के लिए इन्होंने केजरीवाल जी को निशोच है, इसलिए उन्हें बंद करा है। केजरीवाल के होते हुए मनोज तिवारी है। आप ये देखिए, एक के साथ एक फ्री देकर शराबी बना रहे। ये लोग कह रहे हैं इस लोकसभा की सबसे बड़ी बीमारी मनोज तिवारी। केजरीवाल बीमारी, महाबीमारी केजरीवाल क्योंकि दिल्ली की नगरी को शराब की नगरी बना दी। भ्रष्ट, चोर और झूठे वादे करके दिल्ली की नगरी को शराब नगरी बनाई है। भ्रष्टाचारी दिल्ली के इस प्रत्येक नागरिक को नशे में डाला और यहाँ तक कि महिलाओं को नशे में डाला। क्या पिंक बार बनाना जरूरी था दिल्ली को? इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने इस जनता को दुबे जी, विकास की जहाँ तक बात है, मनोज सांसद ने 3 केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे दिए हैं, डबल डेकर यहाँ पे दिया है, सिग्नेचर भी यहाँ पे दिया है, दिल्ली सहारनपुर हाईवे यहाँ पे दिया है। 10 साल से वो विकास कर रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री केजरीवाल हमारा भ्रष्टाचार की नींव के ऊपर आया था, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जेल के अंदर बंद है। पूरी दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया उसने। आप कह रहे हैं सबसे बड़ी बीमारी मनोज तिवारी और ये कह रहे हैं सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी केजरीवाल। सबसे बड़ी बीमारी मनोज तिवारी, बताता हूँ कैसे है। आज तक पिछले 10 सालों के अंदर मनोज तिवारी की शक्ल नहीं देखी इस इलाके के अंदर। और जितना और अभी आपने देखा होगा कानपुर के अंदर, कलकत्ता आपने देखा होगा, ये सांसद का इलेक्शन है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का इलेक्शन है। केजरीवाल चोर है, जब तो जेल में है। नहीं ऐसे मत कहिए। अपना घर बना, किसी जनता से काम, ईमानदारी से काम करेंगे, सब बेईमानी से काम करा। अब कहता था जेल में डालूंगा हम। आप लोग कह रहे हैं एक मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी बातें क्या शोभा देती है? हाँ, क्या एक मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी बातें? भैया मैं विकास बताऊँ, मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं, थानों में थानेदार नहीं, जुडिशरी में जज नहीं। कौन जिम्मेदार है, केजरीवाल या मनोज तिवारी? भाजपा के सेंटर इस चीज के लिए केजरीवाल जिम्मेदार है। आप हॉस्पिटलों में जाइए, वहाँ की हालत देखिए, वहाँ की हालत देखिए किस तरीके से पेशेंट है। डॉक्टर वहाँ पर कहता है कि हम नहीं देखेंगे, बहुत बुरा हाल हुआ है। अच्छा एक मिनट। अच्छा आप ये बताइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा। अच्छा आप अपनी जगह पर नहीं अपनी जगह पर। अच्छा ये बताइए, दिल्ली का अगर विकास नहीं हुआ तो इसके लिए मनोज तिवारी जिम्मेदार या केजरीवाल जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार? दिल्ली का अगर विकास नहीं हुआ, मैं एक मिनट मैं बता, आप सुन लीजिए, आप मेरी बात एक मिनट आप सुने। आप जो करेंगे वो लाइव में दिख रहा है, इसलिए आचरण अच्छा रखिए। आप इनसे ये पूछिए, लोकसभा में कल बात होती, 14,000 करोड़ मनोज तिवारी लाया, 14 रुपए मनोज तिवारी लोकसभा में लाया। और विकास की बात है, अगर आप आए खजूरी से लेकर गोखलपुरी का डबल डेकर ब्रिज वो आम आदमी पार्टी सरकार ने दिया, नन्नागिरी से लेकर गगन का पुल आम आदमी पार्टी से। और मनोज तिवारी का एक ये कह रहे हैं जो भी विकास हुआ वो केजरीवाल ने करा है, मनोज तिवारी ने किया है। मनोज तिवारी दुबे जी, जो विकास, पहले आप लोग पीछे चलिए, थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा पीछे। मेरा जरा ध्यान से सुनिए। बोलिए। जवाब मिलेगा। केजरीवाल ने क्या दिया? विधर्मियों के लिए वेतन दिया, वक्फ बोर्ड के लिए पूरी फैसिलिटी दी। हम भिखारियों के लिए क्या दिया? हम अपराधिकार मांगते हैं, हमारे लिए भी दो। मौलवी और मौजिन को 48,470 रुपए वक्फ बोर्ड द्वारा आज भी दिए जा रहे हैं। लेकिन मस्जिद के जितने पुजारी हैं जो बेचारे सुबह शाम से करते हैं, उनके लिए 1 रुपए तक। अच्छा ये बताइए। अच्छा सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। हाँ ऐसे नहीं। ये बताइए, लाना था स्वराज और ले आए शराब।
ये विकास की बात करते हैं, ये शराब लेकर आए। इन्होंने क्या विकास करा, मेरे को विकास बताएंगे। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं बीजेपी अगर आ गई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, आपको लगता है बीजेपी आरक्षण आप देख सकते हो कि अगर मोदी जी धर्म पे राजनीति करते तो जितनी भी सुविधाएं ले रही है ये हमारी मोमडन बहनें ले रही है, हमारी मोमडन बहनें। हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम नहीं। लेकिन सुनिए, ये लोग कह रहे हैं बीजेपी आ गई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, ऐसा लगता है आप लोग को? आरक्षण खत्म हो जाएगा। एक आम आदमी की भी सुननी चाहिए, बीजेपी की और केजरीवाल की नहीं सुननी चाहिए, ना कांग्रेस सुननी चाहिए। कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिया है वो खतरनाक है, केजरीवाल में कमी नहीं है, पर कांग्रेस का जो बंदा है कैंडिडेट वो खतरनाक है। मैं बता दूं आपको, देखिए आरक्षण तो इन्होंने खत्म कर दिया, आरक्षण इन्होंने। अच्छा, ये बताइए, आपको लगता है आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है? आप सिर्फ माइक इधर ही रखो। आप ये बताइए, पूरे विश्व में जो हमारा नाम किया मोदी जी ने, आज तक किसी ने किया है? इन 70 सालों में मोदी जी ने जो विश्व में हमारा नाम किया है, हम बड़े धारावार हिंदुस्तान के क्षेत्र में मनोज तिवारी कितनी बार नजर आया? मनोज तिवारी से बड़ा चोर मनोज तिवारी से बड़ा कोई चोर है ही नहीं। केजरीवाल ने एक साथ 2-3 दिन फ्री करिया। अच्छा, नहरों से काम नहीं चलेगा। अच्छा, केजरीवाल को जेल भेजने से आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ गया? अगर वो बाहर होते तो लोग वोट देंगे, लोग और ज्यादा वोट देंगे। ये तानाशाही है, तानाशाही है। मोदी का जेल जाने से केजरीवाल जेल जाने था, केजरीवाल बिल्कुल हार गए, एक सीट नहीं आने की, आम आदमी पार्टी की एक सीट नहीं आने की। अच्छा, आप लोग पीछे चलिए, पहले पीछे चलिए, अपनी जगह पर चलिए, अपनी जगह पर पहले दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ये लोग कह रहे क्या शराब घोटाला, पहले आप लोग पीछे चलिए जरा, अपनी जगह पर चलिए, अपनी जगह पर, सड़क पर नहीं। क्या शराब घोटाला दिल्ली में कोई मुद्दा है? लोकसभा में बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली के इतिहास में पहली बार नौजवानों को शराब पीने की लत डाले केजरीवाल ने डाली है। जिनको पढ़ाई करनी चाहिए उनके हाथों में शराब की बोतलें थमा दी केजरीवाल, जिसकी वजह से आज जेल के अंदर है। रही विकास की बात, जो दवाखाने खोलने में नशेड़ियों का अड्डा बना दिया है। हम 5 लाख वोट से जीते। क्यों ऐसा? 5 काम बताइए, आप 5 लाख की बात कर रहे हैं ना, 5 काम बताइए मनोज। 5 काम मैं बताता हूँ, नहीं बताइए। सुन लीजिए 5 काम, 5 लाख वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं। 5 काम। सेंट्रल स्कूल विश्वविद्यालय और हमारा हॉस्पिटल का निर्माण हुआ। 3 नंबर 4 फ्लाईओवर का विकास हुआ। अच्छा, दिल्ली के, अच्छा ये बताइए, ये सीट कांग्रेस जीते, ये कांग्रेस दिल्ली के अंदर अगर कोई सेंट्रल स्कूल लेकर आया तो दिल्ली के सांसद जयप्रकाश अग्रवाल जी लेकर आके आए। जब मनोज तिवारी सिर्फ दिखावा करते हैं, मनोज तिवारी ने 10 साल के अंदर इस क्षेत्र में आकर के कहीं भी नहीं झांका, और अगर कोई उनके यहाँ जाता है तो किसी का कोई काम नहीं। मनोज तिवारी 10 साल में दिखाई नहीं दिया। इनको सुनिए, एक महिला को सुन लीजिए, एक महिला को सुनिए, एक महिला को सुनिए, महिला की बात सुनिए। एक बात बताइए आप, जब बीवी बच्चों को घर में शराबी की जरूरत होती है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने शराब की नगरी बना डाली। ये कह रही है केजरीवाल मनोज तिवारी ने तो दिल्ली का भट्टा बिठा गिरा। भाई साहब, जो ये कह रही है महिला, मैं इनका इज्जत करता हूं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, जो इनके लाइंस के एक एमपी ने 3000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म करा, क्या ये अच्छा है? और वो देश से बीजेपी वोट चोर है, बीजेपी सरासर तानाशाही करती है, वोट चोर है। दिल्ली में केजरीवाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ दिया है। अच्छा, मैंने ऐसा सुना है, जब बीजेपी वालों के पास बोलने को कुछ नहीं रहता है, तो मोदी के नारे लगाते हैं। आप लोग के पास कुछ है बोलने को? कोई मुद्दा है या नारे पर चुनाव जीतेंगे?
और उसे आप बोलिए। भाई साहब, केजरीवाल जी ने विकास तो किया है। क्या विकास किया आपको बताना चाहता हूं मैं। 14 साल के बच्चों को एक के साथ एक बोतल फ्री देकर विकास किया है। शराब घोटाला, हाँ जी, बहुत बड़ा घोटाला किया है और कोई विकास नहीं किया। एमसीडी में भी है। 10 साल से बुजुर्गों को पेंशन नहीं दिया, बिल्कुल भी एक रुपया नहीं दिया। किसी का राशन कार्ड नहीं बनवाया, किसी का राशन कार्ड नहीं बनवाया, एक भी राशन कार्ड 10 साल से राशन। आप पीछे होइए, मैं आ रहा हूँ। पीछे होइए, पहले पीछे चलिए, पीछे चलिए। अच्छा पीछे, पहले सड़क पर नहीं, सड़क पे बात नहीं होगी, सड़क पे बात नहीं होगी। पहले किनारे चलिए, किनारे चलिए, मैं बात करूंगा। आपके पास आ रहा हूं, चलिए आप इधर आइए मेरे पास आइए, मैं बात करता हूं। आइए, मेरे कैमरामैन को जगह दीजिए, आप बोलिए। 60 करोड़ रुपए लेकर रेडी से 60 करोड़ रुपए। शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? 60 करोड़ अच्छा, नहीं हुआ तो फिर केजरीवाल जेल में क्यों है? पैसा कहाँ है? घोटाला क्या होता है? जब पैसे का लेन देन होता है, वो पैसे का लेन देन घोटाला साबित कहाँ हुआ भैया? घोटाला साबित किस पर हुआ? अरे भाई छोड़ो, घोटाला आरोप साबित किसी पर नहीं हुआ अभी तक। ये तो बेबुनियादी ना बंद करो। आप लोग कह रहे हैं आप लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ रही है कांग्रेस यहाँ पर। क्या बाहरी और घरेलू कोई मुद्दा है यहाँ पर? देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और जो बीजेपी ने विकास किया बहुत अच्छा किया। केजरीवाल जी अपनी जगह स्टेट गवर्नमेंट में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट में केजरीवाल ठीक है, और लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखें तो अच्छा, ये कह रहे हैं अच्छा कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, थोड़ा पीछे आशीष पीछे करो जरा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के लिए केजरीवाल ठीक है और देश के लिए मोदी। क्या आप ये मानते हैं? मानते हैं कि नहीं? देश के लिए मोदी सरकार ठीक है, देश के लिए मोदी का बिल्ली भर पा रहा, देश के लिए मोदी जी। देश बीजेपी, दिल्ली बीजेपी, दिल्ली में भी बीजेपी और देश में बीजेपी। तो बार बार दिल्ली में चुनाव क्यों हार रहे हैं? वो चोर नहीं है, ठग है। तो किसकी बात कर रहे हैं? केजरीवाल। अच्छा, केजरीवाल पर भरोसा है कि नहीं? अच्छा, आप बताइए, केजरीवाल पर भरोसा है कि नहीं है? दिल्ली के अंदर देखिए, मैं बताता हूँ। अच्छा, आप लोग पीछे से थोड़ा सा पीछे, गाड़ी के पास, मैडम, गाड़ी के पास। मैं बताता हूँ, गाड़ी के पीछे चलो। मैं कहता हूँ दिल्ली के अंदर देखिए, ये लोग कह रहे हैं अगर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है और मान लीजिए एजेंसीज का दुरुपयोग करके उन्हें जेल में डाल दिया गया, तो कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रही है? कोर्ट से तो जमानत मिलनी चाहिए। उन्होंने जो अमेंडमेंट में कोर्ट जमानत, इस टाइम सीबीआई, ईडी, जितने भी एंटी करप्शन जितनी भी संस्थाएं हैं, सब बीजेपी के कार्य कर रही हैं। अगर आप भी गलत दिखाओगे तो आपको भी अंदर डाल देंगे। अगर आप उल्टा चोर को उठाते, एक नहीं 5 जेल में ऐसे ही चले जाते हैं क्या कोई जेल में? एक नहीं 5 अजीत पवार पर घोटाले का आरोप था, लेकिन वो बीजेपी में चला गया। अगर एक बार बताइए, मोदी सरकार ने काम नहीं किया तो मोदी सरकार हर बार कहाँ से आ रही है? क्यों नहीं आ रही? अरे आने को तो केजरीवाल साहब भी आ रहे हैं, तो कैसे आ रहे हैं? बिना किसी मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप ये कह रहे हो कि केजरीवाल जी की कोर्ट से जमानत क्यों नहीं हुई, जब पहले आप लोग सड़क ब्लॉक हो गई है, थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा सा पीछे, नहीं थोड़ा पीछे आ रहे मैं आपके पास आया। नहीं, सबका हो गया। इधर अंकल के पास। आप क्या कहना चाहते हैं? घोटाला करता है, दारू बेचा, घोटाला कर रहा, किसी की बुड्ढे की पेंशन नहीं बंदी। क्या कर रहा है केजरीवाल साहब? संतुष्ट है कि नहीं? जहां मामला लोकसभा चुनाव का है, कोई केजरीवाल कह रहा है, कोई मोदी कह रहा है, कोई कन्हैया कुमार कह रहा है, कोई मनोज तिवारी कह रहा है। आम जनता क्या कह रही है? आम जनता के लिए मुद्दे क्या है, ये बताइए। कोई विकास हुआ है दिल्ली में? कोई नहीं हुआ। अरे भैया बोलने दीजिए, कोई विकास हुआ है मैडम? दिल्ली में जो विकास करवाया है ना, वो हमारे मोदी जी ने करवाया है। अच्छा, श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास करवाया है। और आपने देखा होगा जो जितने भी, ये तो इनकी प्रतिनिधि है, इसी को बोलेंगे। ये तो प्रतिनिधि है, इसीलिए बोलेंगे। दिल्ली में केजरीवाल 7-0 इस बार इंडिया गठबंधन 7-0, मोदी 0 और इंडिया गठबंधन। देखिए, जहाँ तक थोड़ा पीछे हुई है, पहले नहीं, ऐसे नहीं, पहले पीछे हुई है, पहले गाड़ी के पास चलिए। नहीं मैडम, गाड़ी के पास, इधर आइए,
पहले इस तरफ सड़क ब्लॉक हो रही है, सड़क ब्लॉक हो रही है, आप बोलिए। केजरीवाल ना दिल्ली के लिए ठीक है और ना देश के लिए ठीक है। एक नंबर का भ्रष्टाचारी है, तभी ये आज जेल में है। सर बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री तो जेल के अंदर पैर। अच्छा, इस चुनाव में अब मुख्यमंत्री, अब देश के गृह मंत्री का फेक वीडियो लाया जा रहा है, क्या ये अंतिम शस्त्र है? विपक्ष को क्या लग रहा है? जब इन पे अपने काम के आधार पर जीत नहीं पा रहे तो हमारे होम मिनिस्टर का फेक वीडियो बनाकर उसे एडिट कर अपडेट कर उसे वायरल करा ताकि विपक्ष मजबूत हो सके। क्योंकि काम के आधार पर तो कुछ नहीं कर पाए। अच्छा दिल्ली वालों, अच्छा सुन लो। अच्छा दिल्ली वालों के लिए अयोध्या में राम मंदिर बनना क्या कोई मुद्दा है कि नहीं है? मैं आपसे कह रही हूँ कि मुद्दा है राम मंदिर। आज तक जिस भी सरकार ने किया मुस्लिम के लिए किया है। तो नहीं है जो और किसी को वोट दे। देखो जो मोदी है ना नेता आया। अच्छा मोदी जी का कोई विकल्प है देश में? ये है देश में। मोदी जी भगवान है, मोदी जी भगवान है इस देश के लिए। उन्होंने हर काम किया। 500 साल का मुद्दा 60 साल का सरकार थी। अरे भैया, भगवान राम भी माफ नहीं करेगा इन लोगों को। इन्होंने भगवान राम के नाम पर घर घर जाकर 10-10 रुपए की। अच्छा ये बताओ राम मंदिर बना कि नहीं बना? राम सबका है, राम भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी क्यों नहीं गए? नहीं मैं किसी से इनके पास रसीद है 10 रुपए की, इनसे लिया, देने वाला ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। एक करके दोगले हिंदू जो इनके लिए राम मंदिर दोगले हिंदू है। ये 500 साल हमने संघर्ष किया, हमारे लाखों लोगों ने जवान गवाई। ये दोगले हिंदू, इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, दोगले हिंदू ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। जो राक्षस थे उनको परेशानी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अभी आपने कहा ये कह रहे थे राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर इन्होंने बनाया क्या? दिल्ली के अंदर जो 140 मंदिर टूटे वो हिंदुओं के नहीं थे, वो क्या मुसलमानों के थे? उनका जवाब देना। ये एक मंदिर बना दे 140 मंदिर नहीं टूटते। अच्छा ये बताइए, अच्छा लास्ट अंतिम सवाल प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी या मोदी? चलिए दिल्ली